नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 26 अगस्त है और 26 अगस्त के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं वो शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इंडिया हाईएस्ट हर्बल पार्क इनऑग्रेटेड नियर इंडो चाइना बॉर्डर बाय व्हिच स्टेट। कहने का मतलब है कि अभी भारत का सबसे ऊंचा ये हर्बल पार्क है जो कि इसका इनॉग्रेशन किया गया है किस राज्य के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। ये जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वहीं पे उत्तराखंड में इसको लगाया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। और ये जो कितना ऊंचाई पे है, 11,000 फीट पे है। 11,000 फीट पे इस हर्बल पार्क को लगाया गया है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी जो हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और बेबी रानी मौर्य जो हैं वो यहाँ पे राज्यपाल हैं। आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो मुंह पे होनी चाहिए, तो आप इसे याद रखें, कंठस्थ रखें इसे। चलिए नेक्स्ट। फॉर्मर प्लेयर ओ चंद्रशेखरन पास्ट अवे एसोसिएटेड विथ विच गेम। कहने का मतलब है कि अभी एक पूर्व के जो एक प्लेयर थे, एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था ओ चंद्रशेखरन, इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये कौन से खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है फुटबॉल। ये फुटबॉल के एक महान डिफेंडर थे। आप 1962 में जब जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है वहाँ पे जो एशियन गेम हुआ था उसमें भारत जो है वो गोल्ड मेडल उसमें फुटबॉल में जीता था। तो उसमें भी इनका एक भारी योगदान था। साथ ही साथ 1960 के ओलंपिक्स में जो रोम ओलंपिक्स जो हुए थे वहाँ भी भारत ने इनके नेतृत्व में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट। आईपीएस पंकज कुमार सिंह अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच पैरामिलिट्री फोर्स। यानी कहने का मतलब है कि जो अभी जो पंकज कुमार सिंह जो है वो कौन से जो पैरामिलिट्री फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो सीमा सुरक्षा बल है। आप ध्यान रखेंगे, सीमा सुरक्षा जो बल है भारत का, उसके इनको अभी महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। बात करें अगर सीमा सुरक्षा बल की, तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बाउंड्री होती है उस पर ये सुरक्षा करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट। विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च द नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ई श्रम पोर्टल। कहने का मतलब है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा अभी लॉन्च किया जाएगा ई श्रम पोर्टल को, या बोले तो राष्ट्रीय डेटा बेस जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कहने का मतलब जो असंगठित क्षेत्र हैं उसके लिए। तो ये किया जाएगा श्रम से, आप समझ सकते हो, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा इस श्रम पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। यानी जो आईटीबीपी है, जो इंडिया तिब्बत जो बॉर्डर है पुलिस, उसके जो महानिदेशक के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो हैं संजय अरोरा। कौन है? संजय अरोरा। आप दोनों को ध्यान रखेंगे, बीएसएफ के भी ध्यान रखेंगे और ये आईटीबीपी के दोनों को। वहाँ पर पंकज कुमार सिंह, यहाँ पर संजय अरोरा, आईटीबीपी, ये सब पैरामिलिट्री फोर्स हैं भारत के। और ये जो आईटीबीपी है ये हमारा जो चाइना और जो तिब्बत का जो बाउंड्री है जो लगती है भारत के साथ, उस पर ये सुरक्षा देते हैं। इनकी जो आईटीबीपी है इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, जब इंडिया और चाइना के बीच में जो वार हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट। Which state government appointed India Idol 12 winner पवनदीप राजन एज ए ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट आर्ट, कल्चर एंड टूरिज्म। कहने का मतलब है कि कौन सा जो राज्य है वो अभी पवनदीप राजन को उस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है, ताकि राजदूत के रूप में अपॉइंट किया है, ताकि उस राज्य में प्रमोट किया जा सके कला को, संस्कृति को और पर्यटन को, उसमें बढ़ावा दिया जा सके। तो वो राज्य जो है वो है उत्तराखंड।
कौन सा? उत्तराखंड। आप देख सकते हैं वहाँ पे पवनदीप राजन को, और पवनदीप राजन जो था ना, इंडियन आइडल जो 12 विनर है ये। और साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवार्डेड साहित्य अकादमी 2020 इन उड़िया, यानी उड़िया भाषा में जो साहित्य अकादमी जो अवार्ड होते हैं उड़िया भाषा के लिए, वो उसे किसको सम्मानित किया गया है? तो वो हैं यशोधरा मिश्रा। आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही साथ मलयालम के लिए जो दिया गया है वो भी ध्यान रखेंगे, ओमचारी एन पिल्लई को, ओमचारी एन पिल्लई को। नेक्स्ट, द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर मंगला समरवीरा पास्ट अवे एट 65 ईयर्स हु बिलोंग्स टू विच कंट्री। कहने का मतलब है कि पूर्व के विदेश मंत्री जो हैं, जिनका नाम है मंगला समरवीरा, उनकी मृत्यु हो गई है 65 साल की उम्र में। तो कौन से देश के वो पूर्व मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे? तो ये हैं श्रीलंका। श्रीलंका के जो हैं मंगला समरवीरा जो थे, वो वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री थे, विदेश मंत्री थे। 2000, आप ध्यान रखेंगे कि 2005 से लेके 2007 तक, और 2015 से लेके 2 टर्म ये रहे थे विदेश मंत्री के रूप में, 2015 से 17। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021, विच कंट्री बिकम सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन को समझिएगा, विश्व का दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण गंतव्य कौन सा देश बन गया है? तो वो बन गया है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, इंडिया, यूएसए, चाइना, कनाडा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया अभी यूएसए को पछाड़ के, यूएसए को मैन्युफैक्चरिंग हब में पीछे करके इंडिया सेकंड नंबर पे अपना स्थान पक्का किया है, और फर्स्ट जो स्थान है वो चाइना का है। किसका? चाइना का। सेकंड इंडिया का, थर्ड यूएसए, और फोर्थ जो है वो है कनाडा। तो इस चारों को आप ध्यान रखेंगे, ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसमें जो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, जो विनिर्माण का जो क्षेत्र है, उसको काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। जो भी बाहर की कंपनियां हैं वो यहाँ आके अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। उनको लॉन्ग टर्म भी सरकार के द्वारा लॉन्ग टर्म मुहैया करवाई जाती है, और साथ ही साथ उनको एक इंसेंटिव भी दिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि वो मैन्युफैक्चर भारत में करें। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।